उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर बद्रीनाथ हाईवे पर गहरी खाई में जा गिरे। इस दुर्घटना के समय वाहन में 16 से 17 यात्रियों के सवार होने की खबर सामने आई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना में अब तक 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी प्रशासनिक पुष्टि हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। पुलिस और प्रशासन की टीम भी लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। एसडीआरएफ की ओर से जानकारी दी गई है कि घटना में अब तक 2 घायलों को निकाल लिया गया। बचाव दल ने बताया कि रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में जा गिरा। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव कार्य कर रही है। अब तक 2 घायलों को टीम ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, घायलों को चिकित्सा के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता सिटी रवि ने कहा कि हमने इंद्रेश कुमार का बयान सुना, उन्होंने अहंकार के बारे में बात की है। आरएसएस हमेशा संस्कृति का प्रसार करती है, यह संस्कृति का प्रसार करके देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है। हमने आरएसएस से देशभक्ति की प्रेरणा, समाज की सेवा की प्रेरणा को स्वीकार किया है। हम उस मार्गदर्शन के साथ काम करेंगे। उन्होंने भाजपा से सीधी बात नहीं की, वह सामान्य बात कर रहे थे। हम उनके शब्दों का सम्मान करेंगे, हम उनके शब्दों का पालन भी करेंगे। जी का स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने बताया है, अहंकार के बारे में बताया है। ये हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्कार देता है, संस्कार दे करके राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा देता है। हम स्वीकार किया है, राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा संघ से हम स्वीकार किया है। समाज में सेवा करने का प्रेरणा हम संघ से हम स्वीकार किया है। उसको मार्गदर्शन के वजह से हम काम करेंगे। ही डिड नॉट डायरेक्टली टॉक टू बीजेपी, ही वॉज टॉकिंग जनरली। और जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने बयान दिया और कहा कि दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें लगातार कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड में पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुनके करनाल में भी पानी की कमी चल रही है। सामान्य स्थिति में हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1005 MGD पानी का उत्पादन किया जाता था। ये आंकड़ा लगातार गिर रहा है। 14 जून को यह आंकड़ा 932 MGD पर पहुंच गया। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल करवाकर उन्हें वाटर सप्लाई से लिंक किया है। हमने दिल्ली जल बोर्ड को कहा है कि जहां जहां पर भी टैंकर की आवश्यकता है वहां अगले 24 घंटों में आकलन करें और टैंकर की संख्या को बढ़ाया जाए। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वजीराबाद पौंड में पानी खत्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहाँ पे 2 सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले 1 हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था।
ये 10 जून तक गिरकर 958 mgd तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 mgd पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 mgd पर पहुंच गया है। यानी इस समय दिल्ली में 70 mgd पानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है, यह अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। हम तो यही कहेंगे कि अच्छे से चलें, लेकिन पीएम मोदी की आदत है कि जो चीज ठीक से चलती है उसे चलने नहीं देते। हम अपनी ओर से देश को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सिर्फ 30 सीटों का अंतर है। मैं इस जनादेश को इस तरह देखता हूं कि लोगों ने बीजेपी को नैतिक रूप से परास्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को परास्त किया, जो खुद वाराणसी में कई चरणों में पीछे रह गए थे। वे जीत तो गए, लेकिन यह जीत उनकी सुखद नहीं है। और एमपी के विदिशा बेतवा नदी त्रिवेणी घाट के आसपास विदिशा नगर पालिका क्षेत्र में ईंट भट्टे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। यह भट्टा संचालक शासकीय भूमि से ही मिट्टी निकाल रहे हैं और सरकारी जमीन पर ही लंबे चौड़े भट्टे लगा रहे हैं। बिना अनुमति ईंट भट्टे चलाने वाले संचालक न सिर्फ उस क्षेत्र के पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, बल्कि वहां पनपने वाली वन्य संपदा को भी नष्ट करते नजर आ रहे हैं। विदिशा नगर पालिका क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में संचालित होने वाले भट्टों पर किसी जिम्मेदार की नजर ना जाना कई सवालों को जन्म दे रही है। वहीं राजस्व और नगरपालिका अमले की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते नजर आते हैं। ईंट भट्टे संचालक नदी के पास से ही मिट्टी को खोदकर ईंटों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं और नदी का बहाव प्रभावित हो सकता है। वर्षा की स्थिति में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। जब हमने इस विषय में विदिशा एसडीएम क्षितिज शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पेपर के माध्यम से ये जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इस संबंध में नगर पालिका और माइनिंग डिपार्टमेंट से हम संयुक्त रूप से कार्रवाई करवाने वाले हैं। सर, ये भट्टों की अनुमति है क्या किसी प्रकार की? वही जांच कराई जा रही है। जांच करा के माइनिंग डिपार्टमेंट और नगर पालिका से संयुक्त रूप से कार्रवाई की। आपके पेपर के माध्यम से ये जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इस संबंध में नगर पालिका और माइनिंग डिपार्टमेंट से हम संयुक्त रूप से कार्रवाई करवाने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, नारायणपुर जिले के थाना औरछा अंतर्गत फरसा बेड़ा धरबेड़ा के बीच सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में एक एसटीएफ जवान के शहीद होने और 2 जवानों के घायल होने का भी दुखद समाचार है। घायल जवानों को तत्काल उपचार के लिए रायपुर ले जाया जा रहा है। मैं ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा की शांति और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। नक्सलियों के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई से उनमें बौखलाहट है। हमारी सरकार उन्हें खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है और जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया और कहा, मैं दिल की गहराइयों से समस्त ग्वालियर चंबल की जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां 29 के 29 सांसद बीजेपी के चुने गए हैं। समस्त मध्य प्रदेश के 9 करोड़ मतदाताओं को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। ग्वालियर चंबल ने चारों के चारों झंडे बुलंदगी से मध्य प्रदेश के नींव में गाड़ के रखे हैं। चाहे मुरैना हो शिवमंगल जी के साथ, चाहे भिंड हो संध्या जी के साथ, चाहे ग्वालियर हो भारत सिंह जी के साथ और चाहे गुना हो, समस्त ग्वालियर चंबल की जनता को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हुए, उनके पैर को छूते हुए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने हम चारों प्रत्याशी को
अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। उसी संदर्भ में आज मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक ही ऐसा प्रदेश जहां 29 के 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की अथक मेहनत से ये सब संभव हो पाया है। और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक मध्य प्रदेश के देश के हृदय स्थल। और कोतवाली थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम क्षितिज शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह, थाना टीआई सहित सभी धर्म के धर्मगुरु और विभिन्न धार्मिक संगठनों के सदस्य पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले ईद के त्योहार, अगले महीने होने वाली रथ यात्रा, गंगा दशहरा सहित अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने और परंपराओं का निर्वहन करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही कुछ मांग भी की गई, जिसमें सुधार के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी थाना स्तरीय। जैसे कि आप सभी को विदित है कि सोमवार के दिन बकरीद का त्यौहार है और इस आने वाले सप्ताह में कई सारे, जैसे आज कल गंगा दशहरा है और आगामी महीनों में जुलाई के महीने में रथ यात्रा है जगन्नाथ जी की। तो इन सभी त्योहारों को समेकित रूप से आपस में चर्चा करने, उनकी व्यवस्थाओं को बनाए रखने आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी थाना स्तरीय। जैसे कि आप सभी की बैठक ईद एवं अन्य त्योहारों के लिए आयोजित की गई थी सिटी कोतवाली में। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई और सभी से अपील की गई कि आने वाली सिर्फ अकेली बकरा ईद ही नहीं, हमारी निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा और जगदीश स्वामी की रथ यात्रा, इन सब चीज़ों को व्यवस्थित रूप से ये प्रशासन आवश्यक रूप से सेवाएं प्रशासन की ली जाती हैं वो अच्छे ढंग से दें, रोड और अन्य व्यवस्थाएं बिजली वगैरह की कर दें, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बाकी सभी लोगों को उनके त्योहारों की शांति समिति की बैठक जो है सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। और खुसूसन एक बात की जो अपील की गई वो ये कि जो है कुर्बानी की जो वीडियोस वगैरह हैं वो सोशल मीडिया पर ना डालें और इसको दूसरों से भी कहा गया है भाई दूसरे भी इस बात को शेयर करें और हमेशा से जिस तरह से ईदगाह और दूसरे ईद के और दो भाइयों ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। छोटे भाई ने विधवा भाभी से शादी कर ली थी। आरोपी चाह रहे थे कि उनमें से किसी एक के साथ उनकी भाभी की शादी हो, लेकिन उनकी मां ने छोटे भाई से शादी करवा दी। आपको बता दें, घटना बागपत जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र के गुराना गांव की है। आपको बता दें, शुक्रवार को दोनों भाई शराब पीकर मां से झगड़ा कर रहे थे, तभी छोटा भाई दिल्ली से घर पहुंच गया। दोनों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। एक ने उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरे भाई ने उसके सीने में गोली मार दी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसीपी एनपी सिंह ने बताया कि गुराना गांव के ईश्वर के छोटे बेटे यशवीर को उसके बड़े भाइयों ओमवीर और उदयवीर ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़े भाई सुखवीर की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मां ने सुखवीर की पत्नी ऋतु की शादी छोटे बेटे यशवीर से करा दी। सुखवीर और ओमवीर की शादी नहीं हुई। दोनों चाह रहे थे कि उनमें से किसी एक की शादी ऋतु से हो जाए। ऐसा नहीं होने से दोनों अपने छोटे भाई से खूनी रंजिश निकालने लगे। यशवीर दिल्ली में बस चलाता था और हर दूसरे दिन दिल्ली से अपने घर आ जाता था। रात्रि में एक सूचना सुबह नंबर पर प्राप्त हुई थी। इसमें जानकारी हुई कि गुराना गांव में एक एसवीर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। इसमें उसके सगे भाइयों ने उसकी हत्या की है। मौके पे हमारी थाना बड़ौद पुलिस सीओ बड़ौद और हम सभी लोग यहाँ पे आए। जानकारी हुई कि जो मृतक एसवीर है उसकी लगभग 32 साल है और ये बस का ड्राइवर दिल्ली में है और घर पे अपने हर सेकंड डे पे आता रहता है। इसके 4 भाई थे। एक भाई सुखवीर जिसकी शादी हुई थी, उसकी डेथ हो गई है। शेष इसके तीनों भाई की शादी नहीं हुई थी और जो सुखवीर की वाइफ थी ऋतु, उसकी शादी सबसे छोटे भाई जो मृतक है एसवीर से उनके माँ बाप ने कर दिया था। इसी बात को लेकर जो इससे बड़े भाई थे ओमवीर और उदयवीर परेशान रहते थे और तब से इनकी रंजिश चल रही थी।
इसी बात को लेकर के ये लोग आज शराब पी करके झगड़ा के अपनी माँ से, और जैसे ही वो दिल्ली से लौट के आया, एक भाई ने इसके हाथ को पकड़ लिया और उदय वीर से गोली मार, जहाँ के मौके पे मौत हो गई है। हमारी पुलिस मौके पे आई, तत्काल गिरफ्तार हम लोगों ने कर लिया दोनों भाइयों को। उनसे हमारी पूछताछ चल रही है। उन लोगों ने घटना कारित करना स्वीकार कर लिया है और डेड बॉडी हम लोग भिजवा रहे हैं। लोकसभा श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए अधिकतम योगदान के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए बालाचौर के चौधरी पैलेस में पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय मंगूपुरा और पूर्व विधायक बालाचौर चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर का धन्यवाद किया। इस कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि वह हमेशा बालाचौर और नवाशहर हलकों के आभारी रहेंगे। उन्होंने सबसे अधिक वोट दिए हैं और उन्होंने कहा कि वह हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। साथ ही आगे कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से 2027 के चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू करने की अपील भी की। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत थोड़े समय दिन रात एक किया, गर्मी की परवाह नहीं की, नेर सवेर की परवाह नहीं की और कांग्रेस पार्टी को बलाचौर हल्के विच लीड करवा के इस चोण मुहिम के हिस्सा पाया और सारे वर्करां की मेहनत का धन्यवाद करने वास्ते और आने वाले समय जो चोणां उरे चलणगियां ब्लॉक समति दियां, जिला परिषद दियां या आने वाले समय जो विधान सभा दियां चोणां आउणियां हैं उन्होंने वास्ते ਜਿਹੜੇ बूथों से असी कमज़ोर रहे हैं उन्होंने असी तैयारी आरंभीए ताकि कांग्रेस पार्टी वधिया तरीके नाल जित हासिल कर सके। जिस तरह मंगूपुर परिवार ने, ब्लॉक के प्रधान साहबाना ने, जोन इंचार्जा ने, साढ़े सरपंच साहबान ते मैंबर साहबाना ने, ब्लॉक समति मैंबर साहबाना ने या साढ़े शहर के आगू साहबाना ने मेहनत की है, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। और रुद्रप्रयाग घटना पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, रुद्रप्रयाग में एक टेम्पू ट्रेवलर जो यात्रियों से भरा हुआ था वो नीचे नदी में चला गया। मैं मृतकों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। उनको बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, राज्य सरकार से याचना करता हूं। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। एक टेम्पो ट्रेवल जो यात्रियों से भरी हुई थी नीचे नदी में चली गई है। आज लोगों के मरने का बड़ा दुखद समाचार है। कुछ लोग घायल अवस्था में हैं, उनको इधर उधर चिकित्सालयों में भेजा जा रहा है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाए, इसकी राज्य सरकार से याचना करता हूँ। रायबरेली का सबसे प्रथम डिग्री कॉलेज जो 1960 में स्थापित हुआ और अभी तक संचालित हो रहा है, जिले का सबसे उच्च कोटि का डिग्री कॉलेज माना जाता है, जिसको नेक की तरफ से A ग्रेड का दर्जा भी मिल चुका है। कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट आधारित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है। डिग्री कॉलेज अब अपने आप को अपडेट करते हुए तकनीक से जोड़ने जा रहा है और छात्रों का पूरा ब्यौरा वेबसाइट के माध्यम से अपने पास सुरक्षित रखने जा रहा है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ष 2024-25 सत्र के लिए जो नई ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली इस वर्ष से हम प्रारंभ कर रहे हैं और ये चूँकि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये मार्गनिर्देशन प्राप्त हुआ है और उसके साथ साथ जितने भी बच्चे यहाँ प्रवेश ले रहे हैं उन बच्चों की जो डिटेल्स हैं वो सारी उस वेबसाइट पे उपलब्ध रहें और इसलिए ये प्रणाली जो शुरू की जा रही है इसके प्रचार प्रसार के लिए
सर ऑनलाइन से क्या फायदा है और क्या नुकसान है? ऑनलाइन से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं यूँ तो, क्योंकि उनका डाटा बेस सारा जो है वो यहाँ कॉलेज में मौजूद रहेगा। नुकसान तो वैसे कोई नहीं दिखाई दे रहा, परंतु चूंकि ये पहला है, इसलिए हम लोगों ने एक बीच का रास्ता रखा है कि 15 जून से 30 जून तक के बीच में यदि जो लोग ऑनलाइन प्रवेश के लिए नहीं रजिस्ट्रेशन करा पाते हैं तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो ऑफलाइन। पंजाब के खन्ना में बगली कला गांव में पंजाब एंड सिंध बैंक में 3 दिन पहले 15,92,000 रुपए की डकैती करने वाले 3 आरोपी अब खन्ना पुलिस की गिरफ्त में हैं। तीनों अमृतसर के अजनाला के रहने वाले हैं। इसका खुलासा खन्ना के एसपी सौरभ जिंदल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। आरोपी बैंक डकैती से पहले पेट्रोल पंप को भी लूट लिया करते थे। आरोपियों से कैश, एक ऑडी कार और वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। वहीं लूट में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਗਲੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ बैंक की पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच के विच आके करीब 15 लाख रुपया बैंक तो लुट के लै गए सी। इसे जिहड़ी इस वारदात की इन्फॉर्मेशन मिलण ते साडे खन्ना पुलिस के सीनियर अधिकारी SSP साहब ते सारियां साडे थाने दी टीमां उत्थे पहुंचियां ते इस मामले की गंभीरता नूं देखते हुए इमीडिएटली 126 नंबर मुकदमा 392 397 ते 25 आर्म्स एक्ट दे विच थाना समराला दे विच दर्ज किया गया सी ते मानयोग SSP साहब वल्लों ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ SHO ਸਮਰਾਲਾ, SHO ਮਾਛੀਵਾੜਾ, SHO ਦੁਰਾਹਾ, ਇੰਚਾਰਜ CA ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੱਲ फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़। नमस्कार।